अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन लॉ फॉर एंगुलर मोमेंटम। हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर है 19 है, इसका सी पार्ट है, थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, तो इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इन टॉपिक पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थर्ड लॉ कंजर्वेशन है। लास्ट टू वीडियोज़ में हमने फर्स्ट और सेकंड पर बात कर ली हुई थी। ओके, क्या है कि जो आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस है वो लीड करती है एंगुलर मोमेंटम को। ओके, आइसोट्रॉपी, जिस तरह लास्ट वीडियो में उसकी स्टेटमेंट की क्या थी कि होमोजेनिटी ऑफ स्पेस लीड्स टू अ लीनियर एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस लीड्स टू अ लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन अब होमोजेनिटी की बजाय इधर लफ्ज आ चुका है आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस लीड्स टू एंगुलर मोमेंटम, ये हमने इधर प्रूव करना है। ओके, तो अब जो आइसोट्रोपी ये है क्या कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो फिजिकल लॉज होते हैं वो इनवेरिएंट रहते हैं, यानी कि अनचेंज रहते हैं, सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन के लिहाज से। यानी कि किसी एंगल या किसी पॉइंट के लिहाज से जो अब रोटेशन होती है, तो उस रोटेशन के लिहाज से जो हमारे पास फिजिकल लॉज वो अनचेंज रहे, फिजिकल लॉज कांस्टेंट रहें, तो उसको हम आइसोट्रोपी का नाम देते हैं। ये आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस है। तो वो हमने देखना है कि आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस क्या आया एंगुलर मोमेंटम सिस्टम को लीड करती है या नहीं, वो हमने इधर प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले एक डायग्राम है, वो डायग्राम ये देख लें। हमारे पास है ये डायग्राम है, ये वाली। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास ये। तो ये मेरे पास क्या है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन से हमारे पास ये देखे दो पॉइंट्स लिए गए हैं। एक हमारे पास ये पॉइंट, एक मेरे पास ये पॉइंट, इसको आर्क नाम दिया है, इसको आर प्लस डेल आर्क नाम दिया गया है, और इसको हमने इसको कनेक्ट किया तो मेरे पास ये क्या है, पार्शियल थीटा है। इधर लिखा हुआ है कि इफ अ सिस्टम इज रोटेटेड अबाउट अ सर्टेन एक्सिस बाय इनफिनिटेसिमल एंगल, यानी कि बहुत स्मॉल एंगल है, बहुत स्मॉल एंगल के लिहाज से जब हमारे पास सिस्टम रोटेट करता है तो जो रेडियस वेक्टर होता है, तो वो रेडियस वेक्टर को और जो रेडियस वेक्टर प्लस पार्शियल आर होता है उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। ओके, तो अब इसको जो छोटी मोटी जो डायग्राम बनती है वो मैं इधर बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा, एक्चुअली ना हमारे पास ये सिस्टम होता है, इसमें जब पार्टिकल्स होते हैं तो हम कहते हैं ऐसे हैं, तो हम कहते हैं ये मेरे पास ऐसे है, तो हम कहते हैं ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास ये आर है, ये मेरे पास आर प्लस पार्शियल आर है। ओके, तो अब इन दोनों के दरमियान में, चलिए इसको हम इधर लेते हैं, इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम पार्शियल आर्क नाम दे रहे हैं। तो अब जो यहाँ एंगल बनेगा ये वाला, ये थीटा बनेगा, ये थीटा होता है और ये बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है थीटा। ओके, तो ये मेरे पास चले जैसे भी बनी है, टूटी फूटी बन गई है। अब हम यहाँ से कुछ वैल्यूज निकालते हैं, यानी कि जिस तरह देखें अब हमारे पास इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, इस फॉर्म में कि ये हमारे पास है और ये हमारे पास और ये हमारे पास। ओके, और हमारे पास ये थीटा है और ये थीटा क्या है, स्मॉल थीटा, जिसको हम पार्शियल थीटा से डिनोट कर रहे हैं। यानी कि जो ये वाला पार्ट है इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया हुआ है अपनी आसानी के लिए। ओके, तो अब जो मेरे पास ये है, ये क्या है, डिस्टेंस है, जिसको हम एस कह देते हैं, या फिर पार्शियल आर कह लें, या पार्शियल एक्स कह लें, एक ही बात है। यानी कि जो इस थीटा के सामने जो मेरे पास डिस्टेंस है वो मेरे पास ये वाला है, ये है। ओके, तो अब हम एक फार्मूला जानते हैं, वो फार्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू, जो मेरे पास ये है, ये इज इक्वल टू आर स्मॉल थीटा, यानी कि स्मॉल थीटा और मल्टीपल आर, ये और जो मेरे पास ये है किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये मेरे पास फार्मूला है। ओके, इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, आर क्लास इस तरह। ओके, यानी कि इसको मैं इस तरह लिख, जिस तरह मैंने ये देखें, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इस तरह हमने लिख लिया हुआ है। तो अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ टाइम पर। तो अब आर लिख लें या एक्स लिख लें, जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है, एक ही बात है। ओके, तो टाइम पर डिवाइड कर दिया हुआ है, तो आर है, तो डी टी है, और क्रॉस मेरे पास ये है।
ओके, ये तो हमारे पास होगी एक, इसको हम अभी हम यूज़ करेंगे। ओके, हम एक और फार्मूला जानते हैं, वो हम फार्मूला जानते हैं कि हमारे पास d/dt, इस इक्वेशन को आई थिंक हम हर वीडियो में यूज़ करते हैं। ओके, ये मेरे पास अब ये क्या है, हमारे पास ये मोमेंटम की इक्वल है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये मेरे पास p है, तो अभी ये नेगेटिव इधर आकर मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल एक्स हमारे पास। ओके, तो अब ये इसको जब हम टाइम के लिहाज से डेरिवेट करेंगे तो ये पी डॉट आ जाएगा, पी डॉट इसको शो कर रहा है, ये इसके इक्वल है, वो ये ऊपर वाले के इक्वल है, तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल हमारे पास क्या एक्स बन जाएगा। ये दोनों इक्वेशन हम इधर यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं जो लैग्रांजियन है, वो हमारे पास ये है क्यू क्यू डॉट, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। ओके, ये लैग्रांजियन है, ये लैग्रांजियन इक्वेशन नहीं है, ये याद रखिएगा, तीनों वीडियो में मैंने यही कहा है, ये लैग्रांजियन है। ओके, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये जो क्यू है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो मेरे पास क्यू है उसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, और क्यू डॉट की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ये डॉट का मतलब क्या है कि ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो अब हमने इधर ये फाइंड करना है, इसका जो डेल है वो हमने फाइंड करना है, इसका डिफ्रेंशिएट फाइंड करना है, यानी कि इस इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं, एल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट है। तो बिल्कुल आसान है, ये सिंपल क्या किया है, ये साइन ये यूज़ कर लें या फिर ये यूज़ कर लें, जो मर्जी यूज़ कर लें, अपनी बात है। तो अब इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में लिखा, यानी कि एक्चुअली क्या किया, इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया हुआ है, पार्शियल डिफरेंशिएट। ओके, तो अब यह इसको कैंसिल करें, इसको कैंसिल करें तो मेरे पास ये बचता है, ये इसके इक्वल है। ओके, इसको इसको कैंसिल करें तो मेरे पास यही बचता है, और ये इसी के इक्वल है हमारे पास। डन हो गया। अच्छा जी, ये मेरे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने पिछले वीडियोस में काफ़ी मतलब डिस्कस किया हुआ है। अब जो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास ये मेरे पास वैल्यू क्या है, ये ज़ीरो के इक्वल है। बाकी मेरे पास ये भी वैसे के वैसे ही है, प्लस ये भी वैसे के वैसे ही। अब ये ज़ीरो कैसे है और क्यों है, इसकी जो रीज़न है वो हमने लास्ट वीडियो में बताई हुई है। यानी कि इसका मतलब क्या हो, चलिए इधर भी हम अर्ज कर देते हैं, ये ज़ीरो है। इसके ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि सिस्टम में, ऑब्जेक्ट में जो लीनियर मोमेंटम है या फिर जो भी एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम या फिर जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, वो सेम है, वो कांस्टेंट है, वो ज़ीरो है। इसका ये मतलब है, अगर ये कंजर्व्ड रखना है चीज़ को, क्योंकि हमारे पास जस्ट देखना हेडिंग ही यही है, कंजर्वेशन है, तो अगर ये इसको कंजर्व्ड रहना है, कांस्टेंट रहना है, तो इसको हम ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे। और अगर इसको ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे तो इसका मतलब है ये वैल्यू भी ज़ीरो के इक्वल होगी और ये वैल्यू भी इसके ज़ीरो के इक्वल होगी। ओके, तो इसकी इसी चीज़ को हम लेकर चलते हैं। तो अब हम क्या लिखते हैं, पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स है, तो पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट है, तो पार्शियल एक्स डॉट, सिर्फ इसी इक्वेशन को हमने ज़ीरो की, पहले ज़ीरो इधर थी, अभी ज़ीरो को हम इधर ले आए और कुछ नहीं किया अभी तक फिलहाल। अब ये हम अलग अलग नहीं करते, जिस तरह लास्ट वीडियो हमने इसको अलग कर लिया था, इसको अलग कर लिया था, अब इधर हम अलग नहीं करेंगे। हाँ, अलग कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। तो अब जो मेरे पास ये है, ये किसके पी डॉट की इक्वल है, ये पार्शियल एक्स है, और ये पी की इक्वल है, क्योंकि ये डॉट है। बस यही समझ लीजिए, उल्टा काम चल रहा है कि अगर इधर एक्स डॉट नहीं है तो इसका मतलब है पी के ऊपर डॉट आएगा, तो अगर यहाँ डॉट है इसका मतलब है पी के ऊपर डॉट नहीं आएगा। पी क्या है, मेरे पास जनरलाइज्ड मेरे पास मोमेंटम है। ओके हो गया। तो अब यहाँ इक्वेशंस को यूज़ करें, यानी कि कौन सी इक्वेशंस, ये देखें, ये पी डॉट वैसे के वैसे ही, अब जो इसकी वैल्यू है, कौन सी हमारे पास वैल्यू है, ये देखें, जो मेरे पास पार्शियल जो एक्स है वो किसके इक्वल है, ये देखिए, ये है वैल्यू। ओके, पार्शियल एस लिख लें या पार्शियल आर लिख लें या पार्शियल एक्स लिख लें, जिस तरह हमने ये बताया था, ये देखें। ओके, ये वाले, तो इसी को इधर हम पार्शियल एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू इसकी इक्वल है, तो ये वैल्यू हम इधर लिख रहे हैं, जो कि आर क्रॉस पार्शियल थीटा है, तो ये प्लस है, तो हमारे पास पी है, तो डॉट है। अब ये जो है क्या है, एक्स डॉट है, तो अब एक्स ऊपर डॉट आ चुका है, तो इसका मतलब आर के ऊपर भी डॉट आएगा। ओके, तो हमारे पास इसके इक्वल है। यहाँ से हम जो हमारे पास ये कॉमन निकाल देते हैं, आर क्रॉस पी डॉट
प्लस आर प्लस पी इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ चुका है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट स्टेप करने लगे हैं, जो कि हमारे पास ये है, डी ओवर डी टी है और क्रॉस पी है। ओके, यानी कि अगर इसको हम ओपन करेंगे तो इस तरह लिखेंगे, और इसको जब हम क्लोज करेंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। क्या है कि ये देखें ना, ये देखें, ये पहली टर्म यानी कि हमारे पास ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड टर्म है। पहले वैसे की वैसी है, जब सेकंड ही लेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। तो अब प्लस है, तो अब सेकंड वैसे की वैसी है। पहले जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास डॉट आ जाएगा आर के ऊपर। तो यही है हमारे पास। ये इसको हम ओपन, इसको क्लोज कर दिए, इस क्लोज को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो जिस तरह मर्जी आप लोगों की आसानी है। अच्छा, अब यहाँ क्या किया हमने कि जो मेरे पास है इस इक्वेशन को अब हम इस तरह लिख सकते हैं, डी ओवर डी टी है तो आर क्रॉस पी इज इक्वल टू 0 है। यानी कि इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई, इधर क्या डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करके हमारे पास 0 ही बच जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। ओके, अब हम जानते हैं ये क्या किसकी इक्वल है, डी ओवर डी टी। आर क्रॉस किसकी इक्वल है, एल की इक्वल है। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, वो इसकी इक्वल है। ओके, तो अब एल इधर ही रहेगा, तो इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होकर हमारे पास ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ से प्रूव हो चुका है, जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है उस सिस्टम में क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, सेम रहता है, अनचेंज रहता है, इक्वल रहता है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।